हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ठंडी तो काफ़ी हो रही है। ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इसमें मतलब प्रिपरेशन कैसे की जाए उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है। लेकिन आप मस्त रहिए और आराम से यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियो लेक्चर देखिए और अपने रिवीजन को कंप्लीट कीजिए। हमने पहला वीडियो लेक्चर जो डाला था वो प्रीवियस पेपर था 2024 का, जो उसका आईएम करके था पेपर कोड। और ये वाला जो मैं सेकंड वाला ले रहा हूँ वो है 2024 का ही, लेकिन इसका पेपर कोड है 824 IP। तो मैं ये वाला पेपर जब सॉल्व करूँगा और आप इसे प्रॉपर इसे वॉच करोगे, देखोगे, तो आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। साथ ही साथ में ये भी आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रॉपर वे में पूछे जा रहे हैं। हर साल इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर इसी टाइप के क्वेश्चन की हमारी तैयारी हो जाए तो हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आने वाले हैं। तो किसी भी टाइप की टेंशन नहीं लेनी है, बस प्रिपरेशन पे लगे रहना है। आइए हमारे साथ में ये प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और मैंने ये जो पेपर लिया है मैं केमिस्ट्री और बायो वाले पोर्शन को सॉल्व करूँगा। और मेरे साथ में एक और भी सर हैं जो फिज़िक्स वाले पार्ट को सॉल्व करके जल्द ही आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं पहला वाला पार्ट सॉल्व करता हूं। ये है केमिस्ट्री का, जो केमिस्ट्री वाले पार्ट को यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, जिसे हम कहते हैं सब सेक्शन यानी उपभाग। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, इंग्लिश में है द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला है वो है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। यही हमारा राइट आंसर है। और ये वाला जो बी में है वो तो जिप्सम का है, ठीक है। अब यहाँ पर और ऑप्शन आपके सही नहीं है। अगला है क्वेश्चन, आप यहाँ पर जो है pH मान 8.5 वाला विलेन है। देखिए हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर दे रखा है कि क्षारीय, अम्लीय और उदासीन। सॉल्यूशन विद pH 8.5 इज़, तो जब 7 से अबव होता है pH वैल्यू तो वो बेसिक नेचर का होता है, और 7 से बिलो होता है तो वो एसिडिक नेचर का होता है। 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, वाटर का न्यूट्रल होता है। और 7 से अबव वाले होंगे लाइक आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो ऐसे एलिमेंट ऐसे कंपाउंड हैं उन्हें हम किस नेचर को कहेंगे, एल्कालाइन। तो ये वाला हमारा एल्कालाइन नेचर का होगा। और ये आपका हो जाएगा, एसिडिक का होता है तो 7 से नीचे आती है उसकी वैल्यू, तो इसीलिए हमारा ये राइट आंसर है एल्कालाइन। अगला वाला है, यहाँ पर देख रहे हैं एक कंपाउंड है, उसको उसका IUPAC नेम बताना है। IUPAC नेम में हम देखेंगे जिसका कहीं पर फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में आप उसे फंक्शनल ग्रुप को 1 माने, इसको 2 लिखें और यहाँ पर 3 लिखें, 1 2 3। तो यहाँ पर लॉन्ग चेन आपने जब सेलेक्ट किया, चाहे 1 2 3 इधर आते हैं, 1 2 3 इधर गए, तो आपको एक साइड में बच गया, उसे हम कहेंगे मेथाइल। तो 2 मेथाइल, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल। 1 2 3 को प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इस वाले के लिए लिखेंगे अल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल या 2 मेथिल प्रोपेनल। ये आप यहाँ पर 2 मेथिल प्रोपेनल लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 मेथाइल प्रोपेनल है IUPAC में। तो यहाँ पर आप ये आपका क्वेश्चन का जो आंसर है 2 मेथाइल प्रोपेनल होता है। अगला वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूटेनल। ब्यूटेनल का मतलब है ब्यूट मतलब 4 कार्बन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अल का मतलब है एल्डिहाइड। ब्यूटेनॉल का मतलब है यहाँ पर 4 कार्बन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ऑल का मतलब है OH ग्रुप जुड़ा रहे। तो इस तरह से ये वाला आंसर होगा। तो ये यहाँ पर है 72 कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। देखिए आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक ग्रुप हम लोग पढ़ रखे हैं जिसे हम कहते हैं हैलोजन फैमिली। तो जो हैलोजन फैमिली होता है उसके आउटर मोस्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये सब हैलोजन फैमिली है। यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 9 है। इसका
17 है, इसका 35 है और इसका 53 है। कोई भी हो एलिमेंट या हैलोजन फैमिली के, तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे इसका लाइक 2,7 लिखते हैं, तो 2,8,7 लिखते हैं। इसका मतलब है सभी के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इस ग्रुप में, है ना। ग्रुप इसको हम कहते हैं हैलोजन। तो आउटर मोस्ट जो एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल हैं उसमें आप ये कहिए कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 तो ये वाला क्या है, हैलोजन। और हैलोजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो ये नॉन मेटल का मतलब है यहाँ हिंदी में अधातु लिखा हुआ है। धातु जो होगा मेटल होगा, वो आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और मेटेलॉइड का मतलब है जिसके अंदर बहुत प्रॉपर्टी हो। और निष्क्रिय गैस का मतलब है जो इनएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं निष्क्रिय गैस, जिसे हम कहते हैं इनर्ट गैस। आइए देखते हैं, नोबेल गैस जो होता है उसका आउटर मोस्ट फिल होता है और उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। तो इसीलिए हमारा ये आंसर ए वाला सही होगा। ए वाला क्वेश्चन का आंसर सही होगा। यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो देखिए इसी को केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज़, तो कैल्शियम आप जानते हैं कैल्शियम पे +2 होता है और जो नाइट्रेट होता है उस पर -1 होता है। इसके चार्ज को यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा कैल्शियम और ब्रैकेट में आप लिखेंगे नाइट्रेट और ये टॉइस कर देंगे तो ये कैल्शियम नाइट्रेट, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 13 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द फॉलोइंग इज। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और उसी को हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हिंदी में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और इंग्लिश में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लाइक यहाँ पे 2 कार्बन है, ऐसा सिंगल बॉन्ड बनाइए और इसके 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए 6 हाइड्रोजन, तो ये वाला एल्केन है। एल्केन आपका क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मेथेन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि इसमें 4 हाइड्रोजन इस तरह से जोड़ना है और ये वाला ऐड करोगे तो ये वाला मेथेन होगा। तो ये भी आपका जो है क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए यहाँ पर सी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड के जरिए से जोड़ेंगे और सभी जगह पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये वाला आपका हो जाएगा प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन है। और यहाँ पर C2H2 वाला एक एसिटिलीन है जो हम इस तरह से लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर लिखेंगे। इसका मतलब है कि एसिटिलीन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया। तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं इस पेपर के। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिए हैं। और भी इसके क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। अगला है पार्ट बी का है और पार्ट बी में हम यहाँ पर देखेंगे, पार्ट बी का है आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और पार्ट बी के लिए हम लोग देखते हैं एक है क्वेश्चन नंबर 5, सब सेक्शन 2 का पार्ट है, ये वाला है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं कि एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनॉल, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल। तो ये हमें फर्स्ट इसके आंसर लिखने होंगे। देखिएगा जो यहाँ पर लिखा है कि एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब है C2H5, C2H5OH को हम कहते हैं एथेनॉल। इसका हमें दो केमिकल प्रॉपर्टी वाले इक्वेशन लिखना है, मतलब हमें कोई इक्वेशन देना है। तो हम मान लीजिए एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH लिख देते हैं। इसका हाइड्रोजन, इसका OH हम यहाँ पर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा क्या, H2O हो जाएगा प्लस। यहाँ पर आप देखें इस वाले पार्ट को हम कहते हैं CH3COO और ये वाला पार्ट हम जोड़ देंगे यहाँ पे लाके C2H5, तो ये एस्टर कहलाएगा। एस्टर क्या होता है, तो R, ये वाला पार्ट R है, RCOO, R डैश को हम लोग कहते हैं एस्टर। तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा एथिल, आप एथिल पढ़िए एथाइल पढ़िए, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका एथाइल, ये है एथाइल। और यहाँ पर 1 2 2 कार्बन है
तो आप इसका नाम देंगे, इसका नाम हो जाएगा एथाइल एसीटेट। ये एथाइल एसीटेट आप इसका नाम देंगे, एथाइल एसीटेट। तो ये एथाइल एसीटेट इसका नाम बना। एक हो गया इसका केमिकल और नेचर, ये हो गया किसका, अल्कोहल का केमिकल हमने लिखा है। एथेनॉल के दो रासायनिक गुण में से एक पहला हो गया, और दूसरा देखिए क्या हो सकता है। हम ले लेते हैं यहाँ पे एथेनॉल मतलब लाइक C2H5OH, और हम यहाँ पर लिखते हैं सोडियम। तो सोडियम के साथ में इसको हम रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और वहाँ पर जुड़ जाएगा, तो C2H5O और लिखेंगे Na, और प्लस यहाँ पर H2 लिख देंगे, हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या है कि ये वाला है C2H5OH, दूसरा इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, ऐसे होगा C2H5O पर माइनस और हाइड्रोजन पे होगा ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला आपका जो सोडियम वाला पार्ट है ये प्लस है, ये वाला इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो ये वाला बन जाएगा। इसको हम कहेंगे, सोडियम का नेम पहले लिखते हैं, तो हम लिखेंगे सोडियम, ये सोडियम, और इसको कहेंगे एथॉक्साइड। तो दूसरा केमिकल कंपाउंड बना सोडियम एथॉक्साइड। तो सोडियम एथॉक्साइड कैसे, जैसे अल्कोहल में मैंने सोडियम का टुकड़ा डाला तो हमें क्या मिल गया, सोडियम एथॉक्साइड मिल गया। अब देखिए, अब एसिटिक एसिड के दो रासायनिक गुण लिखने हैं, मतलब अब हमें एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी लिखनी है दो। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एसिटिक एसिड के लिए, लाइक यहाँ पर CH3COOH को हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड को हम यहाँ पर दो केमिकल इक्वेशन हमें बतानी है, आप चाहें तो इन्हीं से रिपीट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने एसिटिक एसिड लिखा और यहाँ पर लिख दें CH3OH। आप मेथेनॉल भी ले सकते हो, एथेनॉल भी ले सकते हो, इसके साथ में रिएक्शन करा दो, ये वाला CH3 इसके साथ में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3COOCH3, यहाँ का OH ये वाला हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको हम कहेंगे मेथिल और इतने वाले पार्ट को कहेंगे एसीटेट, तो ये बन जाएगा मेथिल एसीटेट। आप मेथाइल एसीटेट पढ़िए या मेथिल एसीटेट पढ़िए। तो मेथिल एसीटेट किससे बना, इसको कहोगे एसिटिक एसिड से बना। ये एसिटिक एसिड है और इससे क्या बन गया, इससे एसिटिक एसिड और मेथेनॉल का रिएक्शन किया तो ये एस्टर बन गया, और एस्टर का नाम है मेथिल एसीटेट। अगला वाला है, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है द्वितीय अपघटन अपक्रिया, यानी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, हम यहाँ पर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो डबल डिकम्पोजिशन जो होगा उसे जो सॉल्ट होते हैं वो लाइक जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा, लाइक यहाँ पर आप जैसा लिख देते हैं पोटेशियम सल्फेट लिख देते हैं, ये पोटेशियम सल्फेट है। और लाइक दूसरा हमने लिख दिया सिल्वर क्लोराइड, ये लिख दिया सिल्वर क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये आयोनाइज होगा प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, Ag और Ag2SO4 प्लस हम यहाँ पर लिखेंगे KCl, है ना। तो आयन क्या है, एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए। एक बार यहाँ पर पोटेशियम जुड़ गया क्लोरीन से, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, और ये सिल्वर जुड़ गया सल्फेट से, तो सिल्वर सल्फेट हो गया। इसको हम कहेंगे डीकम्पोजिशन। तो ये किस टाइप का डीकम्पोजिशन है, डबल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हुआ। तो ये डबल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हुआ। डबल डीकम्पोजिशन क्या है, तो आप बताओगे यहाँ पर जैसे कि दो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट हैं और उनके आयन क्या हो जा रहे हैं, इंटरचेंज हो जा रहे हैं आपस में, तो इसी को हम कहेंगे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डबल डिकम्पोजिशन। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डबल डिकम्पोजिशन का, डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अगला है, यहाँ पर है उदासीनीकरण, हिंदी में लिखा है उदासीनीकरण,
और इंग्लिश में उसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। लाइक हम यहाँ पर ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ HCl ले लेते हैं। तो ये वाला है बेस है और ये वाला एसिड है। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और दूसरा जो है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसको हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन और हिंदी में कहेंगे उदासीनीकरण। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था, ये सॉल्व हो गया है। अब अगले वाले पे बात करते हैं जो है pH वैल्यू के बारे में। pH वैल्यू, तो आइए हम लोग समझते हैं कि pH वैल्यू क्या है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो pH है उसको हम लोग समझते हैं। 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। शॉर्ट में हमें लिखना है, शॉर्ट इसका नोट्स लिखना है। हमें इसके बारे में नोट्स कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर याद रखें कि जैसे pH वैल्यू जो होती है, पोटेंशियल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल का जो वाटर है उसकी pH वैल्यू होती है 7 से अगर नीचे आप जाते हो तो ये हो जाता है एसिडिक नेचर का हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। और 7 से अबव जाते हो तो ये बेसिक नेचर का हो जाता है, बेसिक नेचर का। लाइक यहाँ 7 से 6 और 5 4 3 1 0 2 1 0। और यहाँ पर आप लिखेंगे इसको 8 9 10 11 12 13 14। ऐसा ये स्केल एक बनाई गई है जो pH लेवल के बारे में, यानी हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में रिप्रेजेंट करता है। अगर इस 7 से नीचे हो जाती है तो हम उसको एसिडिक नेचर में रखते हैं और इससे ऊपर आती है तो बेसिक नेचर में। लाइक हम मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं लेमन जूस है, इसके अलावा जो है आप सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इन सब का pH वैल्यू क्या है, 7 से नीचे है। अगर 7 से नीचे है, चाहे वो टोमेटो जूस हो या आप अदर कोई ले लीजिए, लाइक है ना लेमन जूस वगैरह है या मिल्क है, तो ये कर्ड वगैरह, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एसिडिक नेचर की हैं। और अगर हम बेसिक नेचर की बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे लाइक कि टीयर है, वो भी आपका बेसिक नेचर का होता है। और साथ ही साथ में जैसे आप शैम्पू है और डिटर्जेंट है, ये सारी चीज़ों का घोल जो होता है वो क्या हो जाता है, बेसिक नेचर का होता है। तो आप ये बेसिक नेचर के सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि 7 जो होगा न्यूट्रल होगा, 7 से नीचे है तो एसिडिक, ऊपर है तो बेसिक। अब अगला इसमें जो है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन लाइक कोई भी सब्सटेंस हो और उस सब्सटेंस में आप ऐड कर दें ऑक्सीजन और कोई प्रोडक्ट बन जाए, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को निकाल दें, किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को निकाल दें और कोई प्रोडक्ट बन जाए, इसे हम कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए एग्जांपल आप दे सकते हो, लाइक यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन में ऑक्सीजन को ऐड कर देने पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसके अलावा है दहन बोलिए या उसी को आप कहिए कंबशन रिएक्शन। तो देखिए कंबशन रिएक्शन क्या होता है, आइए समझते हैं। कंबशन कोई फ्यूल होगा और उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो उससे क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर, इसी को हम कहते हैं कंबशन। लाइक कंबशन आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि CH4 मैंने लिखा और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड किया, तो देखिए यहाँ ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि
जैसे कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई बाई कर दिया, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 1 जा 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये 4 ऑक्सीजन हो गया, 2 से मल्टीप्लाई बाई कर देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन, और इसको हम कहेंगे कंबशन रिएक्शन। तो ये कंबशन रिएक्शन कहलाएगा। तो कंबशन रिएक्शन हमने देखा हिंदी में, उसी को हम कहते हैं दहन। तो कोई भी आप रिएक्शन ले लेंगे लाइक मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या एथीन, प्रोपीन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, तो ये सारी चीज़ें जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देंगी, इसी को हम कहेंगे कंबशन रिएक्शन। तो ये आपको करना है, चाहे ये वाला आप करें, 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, तो आप इसके लिए बताएंगे कि ये जो चाहे और करके लिखा है तो आप ये वाला लिखें या ये वाला लिखें। तो आपने अगर ये रिएक्शन सॉल्व कर लिए तो आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, राइट द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में क्या उपयोग है, तो जैसे हम मान लीजिए वाटर में अगर ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं तो उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें किल्ड हो जाती हैं, और आपका जो वाटर होता है वो ड्रिंकेबल होता है, मतलब आप उसे यूज़ कर सकते हो, और उसमें अब जर्म्स, बैक्टीरिया ये सब नहीं है, किल्ड हो चुकी हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो ड्रिंकिंग पर्पज़ से, है ना। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो ब्लीचिंग पाउडर के लिए। और ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। अब देखिए अगला वाला जो है क्वेश्चन नंबर 7 का, ये जो सेकंड पार्ट का है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर ऑब्टेनिंग जिप्सम फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए आपको जिप्सम बनानी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो आप लिखते हो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ और H2O लिखते हो। इसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल हम 1 एंड हाफ ऐड करेंगे तो ये वाला क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं जिप्सम, सॉरी इस वाले को कहते हैं POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इस वाले फॉर्मूले को हम कहेंगे जिप्सम। ये जिप्सम बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गया किसका, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाटर ऐड कर दिया, जिप्सम बन गया। तो ये वाला हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। अब अगला है संक्षारण को उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी एक्सप्लेन कोरोजन बाय गिवन एग्जाम्पल। आइए देखते गिविंग एग्जाम्पल में क्या है। तो कोई जैसे लाइक आप लोग रस्टिंग, आयरन के रस्टिंग के बारे में जानते हो कि क्या होता है कि एसिड और जो वाटर है इनके कांटेक्ट में, डस्ट पार्टिकल के कांटेक्ट में आकर कोरोड हो जाती हैं, रस्ट हो जाती हैं, जैसे आयरन लाइक सब्सटेंसेस, और धीरे धीरे वो रस्ट होकर ख़राब होती चली जाती हैं, और उससे उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरोजन बोलते हैं, या उसी को हम कहते हैं संक्षारण। तो ये संक्षारण बनने के प्रोसेस हैं। आगे एक नया वीडियो आपको मिलेगा, और इसी तरह से आप हमारे साथ में रिवीजन करते रहिए। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किए हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। कहीं पर अगर कोई कमेंट करके कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन जाननी हो, और या कहीं पर लग रहा है कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम है हमारे कमेंट बॉक्स में। और डोंट वरी, किसी भी टाइप का टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम आपका करीब है, और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे आके रिवीजन करते रहिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहिए, और जानते रहिए, और इसको रिवाइज करके और बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।